क्या भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि नई दिशा बनती जा रही है? इसी बदलाव को रेखांकित करता है टाटा मोटर्स का ताजा ऐलान, जिसमें कंपनी ने बताया कि भारत में उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल बिक्री 2.5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। यह खबर किसी ब्रांड के प्रचार से ज्यादा देश के ऑटो इंडस्ट्री में हो रहे एक बड़े ट्रांजिशन की ओर इशारा करती है। देखिए, पिछले कुछ सालों तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को सीमित दायरे में देखा जाता था, ज्यादातर प्रयोग के तौर पर या फिर चुनिंदा शहरों तक। लेकिन 2020 में नेक्सॉन ईवी के आने के बाद यह तस्वीर बदलनी शुरू हुई। पहली बार एक मेनस्ट्रीम कार कंपनी ने ईवी को बड़े पैमाने पर उतारा और यही वजह रही कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आम खरीदार की सोच बनना भी एक जगह लेता हुआ नजर आया। आज नेक्सॉन ईवी के 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकना इस बात का संकेत है कि उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव आ चुका है। देखिए, टाटा मोटर्स के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल भारत में बिकने वाली कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों में लगभग 66% हिस्सेदारी उसकी है। यह आंकड़ा किसी एक कंपनी की ताकत से ज्यादा इस बात को दर्शाती है कि ईवी अपनाने की रफ्तार किन सेगमेंट और कीमतों में तेज हुई है। एंट्री लेवल टियागो ईवी और पंच ईवी ने पहली बार ईवी खरीदने वालों के लिए रास्ता खोला, जबकि नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी ने यह दिखाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ छोटी या शहरी कारों तक सीमित नहीं है। देखिए, इस बदलाव का एक अहम पहलू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईवी को लेकर सबसे बड़ा डर हमेशा से यही रहा है कि चार्ज कहां होगा। कंपनी के मुताबिक उसका चार्जिंग नेटवर्क अब 2 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स तक फैल चुका है, जिसमें होम, कम्युनिटी और पब्लिक चार्जिंग शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी बना रहता है कि क्या आने वाले समय में जो हाईवेज हैं उन पर इस तरीके की चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि शिकायतें आती रहती हैं हाईवेज पे अक्सर नहीं मिलते चार्जिंग पॉइंट, पहाड़ों पे नहीं मिलते हैं। कंपनी उस पर भी काम कर रही है। इसके अलावा एक सेंट्रल चार्जिंग एग्रीगेटर के जरिए देश भर के 20,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जर्स को जोड़ा जाएगा। यह संकेत देता है कि अब ईवी सिर्फ वाहन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के तौर पर विकसित हो रही है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ सरकार की नीतियों, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के सहयोग के बिना संभव नहीं था। यह भी अहम है कि ईवी को लेकर भरोसा बढ़ने के साथ लोग इन्हें सेकेंडरी कार नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल की मुख्य गाड़ी के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी भी मन में आपके सवाल आता होगा, क्या ईवी आपकी पहली कार हो सकती है या नहीं? यह ट्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे डिजाइन, रेंज, सेफ्टी और परफॉर्मेंस को लेकर प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। आगे की योजना भी इसी ट्रांजिशन को दिखाती है कि कैलेंडर ईयर 2026 में सियारा ईवी और नए पंच ईवी जैसे मॉडल्स की घोषणा की गई है, जबकि 2026 के अंत तक एवेन्यू रेंज की प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की बात चल रही है। वित्त वर्ष 2030 तक 5 नए ईवी नेम प्लेट्स और मौजूदा पोर्टफोलियो में लगातार अपडेट्स की योजना बताती है कि इंडस्ट्री अब इलेक्ट्रिक को एक साइड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भविष्य का मुख्य आधार मान रही है। कुल मिलाकर 2.5 लाख ईवी बिक्री का यह ऐलान सिर्फ एक संख्या नहीं, यह दर्शाता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी धीरे धीरे प्रयोग से निकलकर स्वीकारता और भरोसे की दिशा में बढ़ रही है। आने वाला वर्ष ये बदलाएगा कि क्या ये बदलाव न सिर्फ गाड़ियों की तकनीक को बदलेगा बल्कि भारत की सड़कों, ऊर्जा खपत और पर्यावरण पर भी इसका असर साफ दिखाई देगा।